आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति पर। आज हम प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस सेट 8th करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हुए हैं और हमें करना क्या है, एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट भी करना है एरर को। ऑब्वियस है कि प्रीपोजिशंस का ही एरर होगा। रिसेंटली मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। पहले नाम था लेट्स लर्न विद मी, अब मैंने चेंज करके इंग्लिश विद प्रीति कर दिया है क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इसलिए नाम जो है इंग्लिश विद प्रीति मेरे जो कंटेंट है उसको सूट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दे ऑल मैट इन अ रूम which was close to the center to discuss about the plan of action. They all met in a room, बिल्कुल ठीक है। Which was close to the center, ये पार्ट भी ठीक है। To discuss about the plan of action, देखिए to discuss के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। About गलत है यहाँ पे, सीधे सीधे आना चाहिए to discuss the plan of action। तो जो about है ये नहीं आना चाहिए। थर्ड पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। When the police accused him with theft, nobody believed them as he was well known for his honesty. No error. When the police accused him, accused जो वर्ड होता है इसके साथ जो प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है? accused him of, accused of, accused him of। तो यहाँ जो विद दिया है ना ये गलत दिया है, ये इसकी जगह ऑफ आना चाहिए। इसकी जगह यहाँ लिखना चाहिए when the police accused him of theft, nobody believed them as he was well known for his honesty. Right? Accused him of theft होना चाहिए। चलिए, तो एरर किस पार्ट में हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The meeting scheduled to be held between 2 p.m. to 3 p.m. was postponed suddenly. No error. The meeting scheduled to be held, यहाँ ठीक है, टू जो है सही प्रीपोजिशन है। Between 2 p.m. to 3 p.m. देखिए between जो होता है ना इसके साथ एंड आता है, between and। यहाँ जो टू है ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा द मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 p.m. and 3 p.m. was postponed suddenly। थर्ड सेकेंड पार्ट में इसके एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में एरर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है he was conferred with an honorary D.Litt degree in recognition of his services to the cause of learning। No error। देखिए he was conferred with an honorary D.Litt degree। तो conferred है ना, conferred with जब आता है तो confer with a person होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई पर्सन नहीं है, यहाँ क्या है? डिग्री है। कन्फर ऑन आना चाहिए, कन्फर ऑन। कन्फर ऑन आता है जब कोई भी डिग्री आपको दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर्सन तो नहीं है ना, तो जो विद है ये प्रीपोजिशन गलत है, इसकी जगह आना चाहिए ऑन, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है। सेंटेंस क्या होगा? ही वॉज कन्फर्ड ऑन an honorary degree, D.Litt degree in recognition of his services to the cause of learning। राइट, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The myth that some races are naturally superior than others has now been fully demolished। No error। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे एक सुपीरियर वर्ड को देखते हैं तो आपको ही समझ में आना चाहिए कि जो सुपीरियर वर्ड है ये अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, देन नहीं लेता है। यहाँ देन नहीं आना चाहिए। सुपीरियर टू, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू लेते हैं। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रीफर टू, राइट।
ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये टू लेते हैं अपने साथ, तो यही एरर है सेंटेंस में। सेंटेंस हो जाएगा द मिथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर टू अदर्स हैज नाउ बीन फुल्ली डेमोलिश्ड। तो एरर हो गया सेकेंड पार्ट में, एरर जो है वो सेकेंड पार्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दिस पर्टिकुलर इशू हैज बीन हैंगिंग इन फायर फॉर सो लॉन्ग टाइम। फॉर सो एस नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा यहाँ पे, ये टाइपो एरर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे हैंगिंग इन फायर नहीं सुना होगा आपने कभी, इन फायर नहीं, ऑन फायर होता है, ऑन फायर। इन गलत है, ऑन फायर आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा दिस पर्टिकुलर इशू हैज बीन हैंगिंग ऑन फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एरर जो है वो सेकेंड पार्ट में एरर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाई फुट। बाई फुट आएगा क्या? बाई फुट नहीं आता है, ऑन फुट आता है, ऑन फुट। पुराने समय में जो लोग होते थे वो पैदल चलते थे। इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट। किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन इन द मैटर्स rests upon the board of directors. Okay, you should know that the ultimate decision in the matters rests upon the board of directors. देखिए rests upon नहीं आएगा, यहाँ rests with the board of directors आना चाहिए, upon गलत है, rests with the board of directors होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा you should know that the ultimate decision in the matters rests with the board of directors. Rests with the board of directors, right? So error है थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन सम ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक्स एंड आर नॉट स्केयर्ड फ्रॉम देम। नो एरर। स्केयर्ड फ्रॉम नहीं होता है, स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, फ्रॉम नहीं आती। आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, राइट। स्केयर्ड ऑफ आती है हमेशा। सेंटेंस हो जाएगा इन सम ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक्स एंड आर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम। फ्रॉम नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हिज न्यू प्रपोजल सीम्स हार्डली डिफरेंट देन दैट द वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। देखिए सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट वर्ड आया है। जो डिफरेंट वर्ड है ये अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है डिफरेंट फ्रॉम लेता है। डिफरेंट फ्रॉम होता है, देन नहीं होता है। तो जो देन यहाँ पे आ रहा है ये गलत है। सेंटेंस हो जाएगा हिज न्यू प्रपोजल सीम्स हार्डली डिफरेंट फ्रॉम दैट द वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ you shall have to cultivate other interests beside your professional ones. No error. सेंटेंस कहता है कि एक वेल बैलेंस लाइफ जीने के लिए तुमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा और भी आदतें अच्छी इंटरेस्ट जो है आदतें अच्छी इंटरेस्ट कल्टीवेट करनी पड़ेगी। तो देखिए जो बिसाइड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बगल में। ठीक है, जो सेंटेंस यह कहना चाहता है वो कहना चाहता है बिसाइड्स। जो प्रीपोजिशन आनी चाहिए सेंटेंस में वो बिसाइड्स आनी चाहिए। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा कह रहा है कि प्रोफेशनल के अलावा और भी इंटरेस्ट आपको डेवलप करनी चाहिए, अलावा, राइट। या फिर आप कह सकते हैं बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू। प्रैक्टिस सेट 7 जो है उसमें मैंने बिसाइड के साथ अलावा लिख दिया है, तो इसको देख लीजिएगा, वहां गलती हो गई है, राइट। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा या फिर इन एडिशन टू। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए बिसाइड्स वर्ड आना चाहिए, बिसाइड्स प्रीपोजिशन आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा
To lead a well-balanced life, you shall have to cultivate other interests besides your professional ones. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, after nagging constantly for months and administering weekly tests, the teacher was at least pleased for the boy's progress. सेंटेंस कहता है बहुत दिन मेहनत करने के बाद और वीकली टेस्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद टीचर जो था वो एटलीस्ट वो बड़ा खुश था बॉयज की प्रोग्रेस को देख के. ठीक है, द टीचर वॉज एटलीस्ट प्लीज्ड फॉर आपने लिखा है यहाँ पे, है ना, तो यही एरर है यहाँ. फॉर नहीं आता है, प्लीज्ड एट आता है. प्लीज्ड एट द बॉयज प्रोग्रेस. प्लीज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो एट आती है, प्लीज्ड एट. Question number 13 है, I would appreciate spending half an hour with you to discuss about how these and other experience might be mutually beneficial. देखिए डिस्कस वर्ड आया है, पहले भी एक ऐसा सवाल आया था, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, अबाउट नहीं आएगी. To discuss how these and other experience might be mutually beneficial. About नहीं आएगा, discuss as it is आएगा. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स. देखिए बहुत कॉमन एरर है ये, कंप्राइज्ड ऑफ हम लिख देते हैं, लेकिन कंप्राइज्ड ऑफ जो होता है ये गलत होता है. ऑफ नहीं आता है, कंप्राइज्ड आता है, सिर्फ कंप्राइज्ड. जैसे यहाँ डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, सिर्फ डिस्कस आएगा. सिमिलरली कंप्राइज्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है. कंप्राइज्ड 100 students. The teacher was happy when he entered the class which comprised 100 students. Right? Next question की तरफ चलते हैं. Question number 15 है, yet firms and other concerns are spending large sums of money all the time, and somehow we take this for granted and never stop to wonder where it comes from. देखिए, yet firms and other concerns are spending large sums of money all the time. यहाँ ठीक है सेंटेंस. And somehow we take this for granted. यहाँ भी ठीक है. And never stop to wonder where it comes from. Never stop to wonder नहीं आएगा. क्या आएगा? Never stop wondering. Never stop wondering where it comes from. स्टॉप के बाद क्या आता है? वंडरिंग. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. थैंक फॉर योर इन्विटेशन फॉर लंच विच आई एम वेरी प्लीज्ड टू एक्सेप्ट. इन्विटेशन के साथ फॉर नहीं आता है, क्या आता है? इन्विटेशन टू. इन्विटेशन टू लंच, इन्विटेशन टू डिनर, इन्विटेशन टू आएगा. सेंटेंस हो जाएगा थैंक फॉर योर इन्विटेशन टू लंच विच आई एम वेरी प्लीज्ड टू एक्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स मी. बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स. कह रहा है कि दोनों बॉयज लेट आए हॉल में और मेरे ही बगल में आके बैठ गए. अब बगल में आके बैठ गए मतलब मेरे एडजेसेंट आके बैठ गए. इसके लिए बिसाइड नहीं यूज होगा, इसके लिए यूज होगा बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट या मेरे पास. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. राइट, तो बिसाइड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिसाइड्स गलत है. क्वेश्चन नंबर 18 है. आई साइंड ऑन द रिसीप्ट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज नॉट बीन डिस्बर्स्ड टू मी. देखिए जो साइंड वर्ड है ना, इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सिंपल साइंड ही रहेगा. आई साइंड द रिसीप्ट in the morning but the pay has not been disbursed to me. Signed the receipt. ऐसे हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं. बिसाइड्स वाले कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम. यहाँ इनविटेशन वाले भी कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जानी चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है. In my opinion, a pencil is always preferable than a pen. या नो एरर. ओके, सेंटेंस है इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रिफरेबल.
प्रेफरेबल जो होता है वर्ड, ये अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, तो यहाँ जो देन आ रहा है ये गलत है, टू आएगा, प्रीफरेबल टू। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रीफरेबल टू अ पेन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट ओवर टुनाइट, नो एरर। सेंटेंस कहता है कि तुमने जो टाइम वेस्ट किया है आफ्टरनून में, इसको कवर अप करो। कैसे कवर अप करो? रात को लेट काम करके, राइट। तो देखिए जो आपका थर्ड पार्ट है सेंटेंस का, बाय वर्किंग लेट टुनाइट, लेट ओवर जो वर्ड है ना, इसकी जरूरत नहीं है। बाय वर्किंग लेट टुनाइट, आज की रात देर तक काम करो ताकि जो तुम्हारा टाइम तुमने वेस्ट किया है वो मेकअप हो जाए, ठीक है। थर्ड पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, the extraordinary ability of the satellites to see, listen and communicate has made them integral with modern warfare and nuclear war strategies in particular. कहाँ एरर लग रहा है हमें? The extraordinary ability of the satellites to see, listen and communicate has made them integral with modern warfare and nuclear war strategies. देखिए इंटीग्रल टू मॉडर्न वॉरफेयर, जो विद है यहाँ विद नहीं आना चाहिए, इंटीग्रल टू मॉडर्न वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रेटेजीज इन पर्टिकुलर, राइट, इंटीग्रल टू। क्वेश्चन नंबर 22 है, he looked like a lion walked from its prey. ओके, देखिए he looked like a lion, balked का मतलब होता है हैम्परिंग। अब देखिए जो balked है इसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज है, याद कर लीजिएगा इसको, balked off its prey, balked off its prey। He looked like a lion balked off its prey, right? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Often in political campaigns, a point is reached at which the candidates take out their gloves and start slagging with bare fists, no error। देखिए often in political campaigns a point is reached at which the candidates take out नहीं होगा, take off आएगा, take off their gloves। सेकेंड पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयर फोर्स वाज द कंप्लीट demolition of all means of transportation by the bombing of rail lines and terminals। देखिए यहाँ जो एरर है वो है थर्ड पार्ट में, by the bombing at rail lines and terminals। थर्ड पार्ट में एरर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। द सेलिब्रेटेड सिंगर वाज सराउंडेड बाय द यूजुअल क्राउड ऑफ लैकीज एंड हैंगर्स इन। लैकीज एंड हैंगर्स इन का मतलब है, देखिए हैंगर्स इन नहीं आएगा, हैंगर्स ऑन होता है। कह रहा है कि जो सेलिब्रेटेड सिंगर है वो सराउंडेड था, यूजुअल जो क्राउड होती है जिसमें उसके बहुत सारे सर्वेंट्स थे और बहुत सारे चाहने वाले भी थे, सपोर्टर्स थे उसके। हैंगर्स इन नहीं होता है, हैंगर्स ऑन होता है, याद रखिए। हैंगर्स ऑन मींस सपोर्टर्स, चाहने वाले लोग। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म करते हैं। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो अगर आपको वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मैंने करा दिया है, आप वहां से जाके जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब तक जितनी भी पीडीएफ्स मैंने कराए हैं, जितना भी मैंने एक्सरसाइज कराई है, सारी मैंने अपलोड कर दी है, उनकी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।